Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बातें। इस्लाम नाम है ज़िंदगी में हर जगह चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, लेन देन करते हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला का क्या हुक्म है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह किया है। कुरान पाक में इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें बताई हैं। जब आप खुद कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा सिर्फ चंद बातें यहाँ नकल की जाती हैं। सूरत बनी इसराइल आयत 34 तर्जमा, और अपना वादा पूरा किया करो, बिलाशुबा वादा के मुतल्लिक़ तुमसे पूछगिछ होगी। हम वादा को कुछ समझते ही नहीं कि ये कोई गुनाह या बुरी बात है। अल्लाह ताला इसके मुतल्लिक़ कितनी सख्त ताकीद कर रहे हैं कि वादा पूरा किया करो, इसकी पूछगिछ होगी। लिहाजा वादा किसी से सोच समझ कर करना चाहिए और जब वादा करें तो इसको पूरा करना ज़रूरी है। नाप तोल पूरी करके देनी चाहिए। कम नाप तोल कर देना बहुत सख्त गुनाह है। आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से में पढ़ चुके हैं कि इनकी उम्मत इसलिए तबाह कर दी गई कि वो लोग नाप तोल में कमी किया करते थे। अल्लाह ताला इसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जमा, और जब नाप तोल करो तो पूरा करो और सही तराजू से तोल कर दिया करो। दूसरी जगह कम तोलने वालों के लिए दोज़ख की शहादत दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, खराबी है घटाने वालों की कि जब वो लोगों से नाप कर लें तो पूरा कर लें और जब नाप कर दें इनको या तोल कर दें तो घटा कर दें। क्या ख्याल नहीं रखते वो लोग कि इनको उठना है एक बड़े दिन में। दूसरों से हंस कर या मुस्करा कर खुश अखलाकी से बात करना भी कैसा अच्छा अमल है। सबको अच्छा मालूम होता है, ऐसे लोगों की तारीफ की जाती है और अल्लाह ताला इनके सब काम आसानी से कर देता है। अल्लाह ताला इसके लिए कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जमा, और हर शख्स से बात अच्छी तरह किया करो। जब कोई शरीफ शख्स तुमसे खामख्वाह लड़ने लगे और उलझने लगे तो इससे तुम भी लड़ना शुरू ना करो, वरना ना तुम में और उसमें क्या फ़र्क रहा। अल्लाह ताला इसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जमा, और जब तुमसे कोई जहद अड़ जाए तो इसको सलाम कहकर चले जाओ। जब तुमसे कोई दुश्मनी करे, अदावत करे, तुम्हारे से कोई बुराई करे तो उसका जवाब दुश्मनी और बुराई से मत दो, बल्कि इसके साथ सलूक करो और मोहब्बत करो तो वो तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाएगा। अल्लाह ताला इसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जमा, आप नेक बर्ताव से बदी को टाल दीजिए, फिर यकायक आप में और जिस शख्स में अदावत थी ऐसा हो जाएगा जैसे कोई दोस्त होता है। पीठ पीछे किसी की बुराई कैसी बुरी बात है, इससे बहुत खराबियां पैदा होती हैं और दुश्मनी कायम हो जाती है और कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसको गीबत कहते हैं। कुरान मजीद में गीबत करने वालों को कहा गया है कि वो ऐसा है जैसा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तर्जमा, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इसको तुम नागवार समझते हो। अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सलाम करने के मुतल्लिक़ बड़ी ताकीद आई है। जब हम अपने घरों में जाया करें या किसी से मुलाकात किया करें तो अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, यानी तुम पर अल्लाह की सलामती हो। जिस पर अल्लाह ताला की सलामती हो जाए इसको फिर और क्या चाहिए। इसके अलावा और किसी तरह सलाम हरगिज़ करना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जमा, फिर ये भी मालूम कर रखो कि जब तुम अपने घरों में जाया करो तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो, जो कि दवा के तौर से खुदा की तरफ से मुकर्रर है, बरकत वाली उम्दा चीज़ है। इसी तरह अल्लाह ताला तुमसे अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम समझो और अमल करो।
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔